हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। अपने चैनल पर हम मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपीज़ बना रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सी अलग अलग रेसिपीज़ इसके पहले भी देखी है। आज हम उसी का ही एक पार्ट देखने वाले हैं। पर ये जो रेसिपी है, मतलब आज की जो थाली वाली रेसिपी है, ये मकर संक्रांति के पहले दिन पर, मतलब जिसे भोगी कहते हैं, उस दिन बनाई जाती है। इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, अपने अपने प्रांत के अनुसार, अपने अपनी संस्कृति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। जो मेरे घर पर बनाई जाती है, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें तो सबसे पहले तो हम राइस बनाएंगे, पर इसके लिए ये एक मिलेट्स है जिसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। ये इसे हम मराठी में राळ बोलते हैं। ये बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। ये अब बहुत कम मिलता है, पर इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे खाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसका प्लेन राइस बनाएंगे। इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है, वो हम बाद में देखेंगे, पर आज के दिन इसे प्लेन राइस की तरह ही बनाया जाता है। इसे हम पहले तो वॉश करके लेंगे और इसे सोक करने के लिए रख देंगे। तो इसे मैं पहले वॉश करके लेती हूँ और उसके बाद में इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। अब मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया है। अब हम भोगी के दिन जो मिक्स सब्जी बनाई जाती है वो देखेंगे। तो इसमें बहुत सी अलग अलग सब्जियां बनाई जाती है। संक्रांति के दिन पर जिन चीज़ों की पूजा की जाती है, उन चीज़ों का यूज़ इसमें किया जाता है। जिसमें मैंने लिए हैं फ्रेश वाले हरे चने, वाल पापड़ी बोलते हैं जिसे, वो सब्ज़ी ली है। हरा वटाना, गाजर, उसी के साथ में ही पालक और मेथी लिया है। इस प्लेट में मैंने लिया है पेरू, गन्ना और बेर है। ये संक्रांति के दिन पर इसकी पूजा की जाती है, इसके लिए ये सब्ज़ी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बैंगन लिए हैं मैंने, साथ में ही हमने कल भुने हुए जो तिल थे वो लिए हैं। मूंगफली भुनी हुई है और ये हरे चने मैंने अलग से लिए हैं। इन्हें हमें भूनकर ग्राइंड करके सब्ज़ी में यूज़ करना है, और ये साबुत वाले हैं, इन्हें भी यूज़ करना है। तो ये तीन चीज़ें जो है, अपनी मूंगफली, हरा चना और तिल, इन्हें हमें ग्राइंड करके लेना है। और सबसे पहले तो हमें इन सब्जियों को हल्का सा भून लेना है। तो चलिए अब हम ये जो हरे चने हैं इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें हमें इसे ऐसे ही ऐड करना है, इसमें ऑयल या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे मूंगफली भूनते हैं उसी तरह से ही इसे भी हल्का सा भून लेना है सिर्फ। तो यहाँ पर मेरा ये भून के हो गया है। इसे अब निकाल कर ठंडा करके ग्राइंड करना है सिर्फ। तो अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस वाली सब्ज़ी को हल्का सा ऑयल के ऊपर भून लेना है, ताकि इसके कलर भी साबुत रहे और इससे अच्छे फ्लेवर इसके रिलीज़ हो सके। तो इसे हल्का सा 1 या 2 मिनट तक इसे सिर्फ हमें इस तरह से ऑयल पर भून लेना है और साइड में निकाल के लेना है। तो उसी कढ़ाई में मैंने अब और थोड़ा ऑयल ऐड किया है। इसमें ही आज हम भोगी की मिक्स वाली सब्ज़ी बनाएंगे। ऑयल ऐड किया है, ऑयल को हल्का सा हमें अब गरम होने देना है। ऑयल गरम होने पर इसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड ऐड करने हैं। मस्टर्ड सीड जब पॉप हो जाए तो इसमें हमें जो हमने बैंगन लिए थे उन्हें काट करके ऐड करना है। तो कोई इसे छोटे छोटे पीस में कट करता है, तो मैंने तो इससे सिर्फ 4 इस पर कट लगाए हैं और साबुत ऐसे ही रखा है बैंगन को। तो ये जब हमारा मस्टर्ड सीड पॉप होता है उसके बाद में हमें इसमें सबसे पहले तो ऑयल में हमारे जो बैंगन है वो ऐड करने हैं। तो बैंगन मैंने यहाँ पर ऑयल में ऐड कर दी है। इसमें ही अब ये मेरे घर का बना हुआ काला मसाला रहता है, ये इसमें मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। तो ऑयल में हमें मसाला और बैंगन इस तरह से हल्के से भून लेने हैं। याद रखना है, मसाले को हमें जलाना नहीं है। इसमें ही मैंने पालक और जो मेथी है वो ऐड की है। इस सब्ज़ी में सारी सब्जियाँ जो रहती है वो मिक्स बनाई जाती है। तो इसी के लिए सारी सब्जियों को हमें एक साथ ही ऐड करना है और एक साथ ही पकाना है। तो जो हमने ऑयल पर पहले भून कर रखी हुई थी सब्जियां, वो भी इसमें ऐड कर दी है मैंने। तो इसे भी मसाले के साथ में हल्का सा इस तरह से भून लेना है, ताकि मसाले का जो स्वाद है वो सारी सब्जियों के ऊपर लग जाए।
तो मसाले में सब्जियां भूनकर हो गई है, तो इसमें अब मैंने गर्म पानी ऐड किया है। तो हमें सब्ज़ी बनाने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी ऐड करना है। इसमें ही मैंने नमक भी ऐड किया है, मिक्स कर लिया है हल्का सा। अब हमें इसमें गन्ना ऐड करना है। ये सिर्फ मतलब जो हम इसकी पूजा करते हैं इसके लिए ये ऐड करते हैं, पर इसे भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐड नहीं करता है, कोई अलग और कुछ ऐड करते हैं। तो बेर जो थे उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और जो छिलके थे वो इसमें ऐड किए हैं। और साथ में ही पेरू थोड़ा सा ही कट करके लिया है मैंने और वो इसमें ऐड किया है। साथ ही में ग्राइंड करके रखे हुए थे तिल, और जो हरे चने थे भूनकर ग्राइंड किए थे वो ऐड किए हैं। उसी के साथ में ही भुनी हुई मूंगफली को भी मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। तो इन सभी को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है और इस पानी को हमें अब उबाल आने देना है इस सब्ज़ी में। जैसे ही इसमें उबाल आता है तो इसे एक बार मिक्स करके लेना है और इसे हमें कवर करके इसे कुक करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। तो इस सब्ज़ी को हमें अच्छे से कुक करके लेना है। अगर तो मैंने इसमें कुछ मसाले दूसरे ऐड नहीं किए हैं। अगर आपके पास ये काला मसाला नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हमें इस सब्ज़ी को कुक कर लेना है। तो 5 से 7 मिनट में हमारी ये सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार होती है। तो सब्ज़ी को मैंने दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें जो हमारे मिलेट्स हमने भिगोने के लिए रख दिए थे उसका हमें राइस बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है एक बर्तन में और उसमें नमक ऐड किया है। इस राइस को मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत दुर्लभ होता है और मुझे भी ये बहुत दिनों के बाद मिला है। तो इसे कितना पानी लगेगा ये भी मुझे अभी आइडिया नहीं है, इसके लिए मैंने इसे खुले बर्तन में ही पका लिया है। तो पानी को हमें गर्म होने देना है। पहले तो नमक तो ऐड कर दिया था, तो हमारा पानी गर्म होता है तो इसमें हमें हमारे ये जो राड़े के दाने हैं वो इसमें ऐड करने हैं, मिक्स करना है और इसे कुक होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसे ओपनली पकाने से यही फ़ायदा होता है कि कितना पानी इसमें लगेगा ये आइडिया आती है। तो ये कुकर में ज़्यादा पक जाता या तो फिर इसे पानी कम पड़ता, इसके लिए मैंने भी इसे इस तरह से ओपनली ही पकाया है। तो एक तरफ मेरा राइस हो रहा है, एक तरफ मेरी भाजी कुक हो रही है, तो दोनों तरफ मेरा काम एकदम फटाफट हो रहा है। तो अब हम भाजी पकी है या नहीं वो चेक करते हैं। तो देखिए इस तरह से बैंगन निकाल कर, क्योंकि बाकी की सब्जियों को तो हमने भून लिया था तो सिर्फ बैंगन को ही पकाना ज़रूरी था। तो ये देखिए मेरा बैंगन तो अभी पक चुका है, मतलब बाकी की सब्जियाँ अभी अभी पक गई है। और इसमें मैंने इतना ग्रेवी किया है, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इसमें कम या ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। तो मेरा तो भाजी अभी कुक हो चुका है तो मैंने उसका गैस ऑफ कर दिया है। ये देखिए मेरा ये जो राइस है ये भी अभी अच्छे से, मतलब ये 70 to 80% ये भी कुक हो गया है। तो इसे भी अब हमें गैस स्लो करके इसे भी अब हमें कवर करके रख देना है ताकि ये स्टीम हो जाए अच्छे से सिर्फ। तो इसे मैं कवर करके रख देती हूँ गैस को लो करके। तो हमारा राइस भी 2 मिनट रखना पड़ेगा इसे सिर्फ कवर करके। तो 2 मिनट के बाद में मैंने इसे चेक किया तो देखिए ये एकदम अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जैसे एक बार सिर्फ मैं चेक करती हूँ तो एकदम ये अच्छे से बन चुका है, एकदम खिला खिला बनता है ये। इसके लिए इसे कम पानी में ही कुक करना है। तो हमारी बाकी की चीज़ें हो चुकी है। अब हमें इसके साथ इस मिक्स वाली सब्ज़ी के साथ में खाने के लिए बाजरे की भाकरी बनानी है। तो इसके लिए मैंने गैस पर तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तो बाजरे का आटा लिया है मैंने थाली में, उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस आटे को हमें सॉफ्ट गूंद लेना है। इसे हमें 1 या 2 रोटी का ही गूंदना है, ज़्यादा आटा गूंद कर हमें इसे रखना नहीं है क्योंकि इसमें ग्लूटेन कम होता है। तो ज़्यादा आटा गूंद कर रखने से ये आटा पतला हो जाता है और बाद में इसकी आपको भाकरी या रोटी आप क्या बोलते हैं इसे, तो वो बनाने को नहीं आएगी। तो हाथ से इसे इस तरह से सॉफ्ट करना है और तुरंत ही इसकी भाकरी बनानी पड़ती है। इसकी डिटेल मैंने झुनका भाकरी की थाली पहले भी बनाई है रेसिपी, तो उसमें मैंने दिखाया है कि ज्वारी की भाकरी बनाई थी उसमें। तो भाकरी कैसे बनाते हैं वो मैंने पूरा डिटेल्स में दिखाया है। इसके लिए आपको अगर देखना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरा आटा भी सॉफ्ट हो चुका है गूंदने के बाद में। तो इसे हाथ पर इस तरह से राउंड शेप में इसे बनाना है और थाली में अब हमें सूखा आटा लेना है ताकि हम हमारी ये जो भाकरी बनानी है वो इस पर अभी ये आटा गूंदा हुआ आटा रखना है और इसे हाथ से इस तरह से हमें भाकरी बनानी है। तो इसके ऊपर तिल लगाए जाते हैं। जिस दिन हम भोगी के लिए भाकरी बनाते हैं उस दिन जो भी भाकरी बनती है उसके ऊपर इस तरह से तिल लगाए जाते हैं। तो हाथ से इस तरह से इसके ऊपर तिल रखने हैं और हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि ये जो तिल है ये उस आटे में चिपक जाए और ये निकले नहीं। तो दोनों हाथ से अभी भाकरी हमें बड़ी बनानी है। आपके पसंद के ऊपर आप इसे छोटी बड़ी जितना बनाने को आपको आती है उतना आप इसे बना लीजिए। तो देखिए मेरी भाकरी यहाँ पर अभी बनकर हो गए, तिल भी एकदम अच्छे से इसमें चिपक गए हैं। तो अब हम भाकरी को सेक लेते हैं। तो तवा पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसके ऊपर हल्के हाथ से भाकरी को उठाकर रख देना है। पहली साइड से इसे अच्छे से सिकने देना है और बाद में हमें इसके ऊपर पानी लगाना है। तो जब तक हमारी एक भाकरी सिक रही है तवे के ऊपर तब तक हमें दूसरी भाकरी तैयार करनी है। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। आपको भाकरी बनाने की प्रैक्टिस है तो ये काम एकदम फटाफट हो जाता है। तो अब हमारी ऊपर वाली जो भाकरी है उसकी पहली साइड अच्छे से भून चुकी है। तो दूसरे साइड के ऊपर हमें इस तरह से पानी लगाना है क्योंकि हमने इससे सूखे आटे के ऊपर बनाया रहता है तो वो आटा गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जब भी हम भाकरी बनाते हैं तो दूसरे साइड से इसे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। पानी लगाकर हो जाने के बाद में इसके ऊपर और हमें तिल लगाने हैं ताकि हमारी भाकरी को दोनों साइड से तिल लगे और इसे हाथ से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि ये तिल चिपक के बैठे निकल ना जाए भाकरी के ऊपर से। तो अब हमें भाकरी को टर्न करके लेना है और दूसरे साइड से इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने भाकरी को टर्न कर दिया है। तो 1 या 2 मिनट लगेंगे हमारी भाकरी दूसरी साइड से अच्छे से भून कर हो जाने के लिए। तो इसे इस तरह से चेक करना है। तो मेरी तो अभी अच्छे से भून कर हो गई है। तो इसे अब हमें और टर्न करके रखना है ताकि इस भाकरी को पहली साइड से अच्छे से भुने और ये फूल जाए। तो ये प्रोसेस भाकरी जब भी हम करते हैं तो ये प्रोसेस करना भाकरी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चपाती रोटी जो भी बनाते हैं उसे भी हम उलटते पलटते हुए ही बनाते हैं। तो भाकरी को भी इस तरह से 2 या 3 बार ही पलटा जाता है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम भाकरी को इस तरह से टर्न करके रखते हैं तो देखिए ये अपने आप एकदम अच्छे से फूल कर आ जाती है। मतलब आपकी भाकरी जो है वो एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छे से बनी है। इस तरह से भाकरी फूल जाती है तो अपनी भाकरी एकदम परफेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पर मेरी भाकरी तैयार है। उसी के साथ में ही हमने जो राड़े है मिलेट्स उसका राइस बनाया है वो अपना तैयार है। तो देखिए भाकरी तो हमारी कितनी अच्छे से बनी है। साथ में ही जो हमने मिक्स वाली सब्ज़ी बनाई है मतलब भोगी की सब्ज़ी बोलते हैं इसे, ये भी तैयार है। तो अब हम भोगी की थाली बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस भाजी का बहुत मान होता है भोगी के दिन पर। तो ये भाजी सर्व करनी है सबसे पहले तो अपने अपने प्रदेश के अनुसार इस भाजी में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। तो जो मेरे घर पर बनता है, जो मैंने बचपन से खाया है, मैंने देखा है मेरी माँ को बनाते हुए, वो मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है। तो कौन कौन इस तरह से बनाता है अपने घर पर, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कीजिए। और साथ में ही मैंने इसके साथ में जो अपने मिलेट्स थे उसका राइस दिया है। इसके ऊपर घी ऐड करना है और उसके ऊपर हमें शक्कर, इसे दूध और शक्कर के साथ में खाया जाता है, नहीं तो इस वाली सब्ज़ी के साथ में खाया जाता है। तो साथ में ही मैंने दिया है दूध, उसी के साथ में हमारी बाजरी की भाकरी। साथ में ही हमने ये तिलगुल वाली रेसिपी बनाई थी, वो मैंने तिलगुल इसमें सर्व किए हैं क्योंकि मकर संक्रांति है तो तिलगुल का मान तो बहुत होता है, इसके लिए तिलगुल दिए हैं। और साथ में ही कुछ सैलड के तौर पर इसमें मैंने पेरू, गाजर और ये हरा प्याज दिया है। तो इस तरह से अपनी आज मकर संक्रांति की भोगी स्पेशल थाली बनकर तैयार है। तो इसी तरह से किस किस के घर पर ये बनाई जाती है वो मुझे आप प्लीज़ बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे यहाँ के साइड से कौन है, कौन कौन मेरी रेसिपीज़ देखता है, वो भी मुझे पता चले। तो यहाँ पर अपनी भोगी की भाजी, राड़े का
राइस, साथ में ही दूध, बाजरी की भाकरी और अपने तिलगुल और थोड़ा सा ये सैलड। तो इस तरह से हमारी आज की भोगी की जो थाली वाली रेसिपी है वो पूरी बनकर तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती है, मेरी वजह से आपको कुछ हेल्प हुई है क्या, वो भी मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसी तरह से ही रेसिपीज़ आप देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मकर संक्रांत स्पेशल रेसिपीज़ में हम कल और एक रेसिपी लेकर आएंगे, वो भी आप देखना मत भूलिए। और आपको क्या देखना पसंद करेंगे आप, वो भी मुझे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।